साल 1926 की बात है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक विशाल हवेली हुआ करती थी, जिसे लोग रुद्र हवेली के नाम से जानते थे। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर कुल 108 कमरे थे। लेकिन उन 108 कमरों में से आखिरी कमरा, यानी कमरा नंबर 108, पिछले 100 साल से बंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि उसके अंदर कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि किसी ऐसी चीज का साया कैद है जिसे बाहर आने का इंतजार है। लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। लेकिन एक दिन हवेली के पुराने मालिक के पोते आरव को अपने दादा की डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर 108 का ताला कभी खुले तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने उस चेतावनी को मजाक समझा। उसने अपने 4 दोस्तों कबीर, निखिल, मीरा और राघव के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे पांचों हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वे 108वें कमरे के पास पहुंचे, सभी के कदम रुक गए। दरवाजे पर एक भारी लोहे का ताला लगा था और ताले पर जंग के बावजूद एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लाल रंग से बना एक हाथ का निशान। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, हमें वापस जाना चाहिए। तभी अंदर से 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। पांचों के चेहरे सफेद पड़ गए। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, अंदर कोई होगा। कबीर हंसते हुए बोला, 100 साल से बंद कमरे में कौन होगा। उसी पल कमरे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि किसी को शक नहीं रहा। आरव ने जेब से पुरानी चाबी निकाली। यह चाबी उसे उसी डायरी के साथ मिली थी। जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाई, हवेली की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। कुछ सेकंड तक अंधेरा रहा। फिर अचानक ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। उसके सामने एक टूटा हुआ आईना और दीवार पर 108 नाम लिखे हुए थे। लेकिन उन नामों में सबसे नीचे 5 नए नाम दिखाई दे रहे थे, आरव, कबीर, निखिल, मीरा और राघव। मीरा चीख पड़ी, ये हमारे नाम यहाँ कैसे हैं। तभी आईने में पांचों की परछाइयां दिखाई दीं। लेकिन उनके पीछे एक छठी परछाई भी खड़ी थी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। छठी परछाई अब पहले से ज्यादा करीब थी। अचानक आईना टूट गया। कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी और दीवार पर लिखा पहला नाम अपने आप मिट गया। तभी राघव ने कहा, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खींचा, धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कदम उनकी तरफ बढ़ रहे थे। निखिल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस तरफ की, मगर वहां सिर्फ एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के अंदर से आवाज आ रही थी। कबीर ने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हुई और उसमें वही पांचों दिखाई दे रहे थे। लेकिन वीडियो में वे कमरे के अंदर अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल काला था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आया, पहला कौन। उसी पल राघव गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं। बस एक सेकंड पहले वह वहां खड़ा था और अगले सेकंड उसकी जगह खाली थी।
मीरा रोते हुए बोली, राघव। तभी कमरे की दीवार पर लिखा पहला नाम चमकने लगा और राघव का नाम उसके नीचे दिखाई दिया। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी उन्हें बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। आरव ने दरवाजा खोला और चारों बाहर निकल आए। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवेली बदल चुकी थी। गलियारा पहले से लंबा हो चुका था। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब एक बंद दीवार थी। कबीर ने मोबाइल में समय देखा। रात के 11:47 बजे। लेकिन बाहर से सुबह की रोशनी दिखाई दे रही थी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन गांव में कोई इंसान नहीं था। अचानक उसके फोन पर राघव का वीडियो आया। वीडियो सिर्फ 7 सेकंड का था। उसमें राघव अंधेरे कमरे में बैठा था और कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। वीडियो खत्म होते ही फोन की स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, दूसरा कौन? तभी कबीर गायब हो गया। आरव और मीरा चीखते रह गए। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। वे भागते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वहां वही 108 नंबर लिखा था। आरव समझ गया कि वे हवेली से बाहर नहीं निकले थे। वे फिर उसी कमरे के सामने पहुंच चुके थे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से मीरा की आवाज आई, आरव, जल्दी आओ। आरव ने मीरा की तरफ देखा। मीरा उसके ठीक पास खड़ी थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर कमरे के अंदर से वही आवाज दोबारा आई, आरव, मैं यहां हूं। मीरा ने कांपते हुए कहा, वो मेरी आवाज है, लेकिन मैं यहां हूं। तभी दीवार पर तीसरा नाम चमका। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे हटने लगे। लेकिन अचानक फर्श के नीचे से किसी ने मीरा का पैर पकड़ लिया। मीरा चीखी। आरव ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ छूट गई। मीरा फर्श के अंदर खिंच गई। कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ उसकी चप्पल पड़ी थी। अब आरव अकेला था। उसने दादा की डायरी निकाली और आखिरी पन्ना खोला। वहां एक नई लाइन दिखाई दे रही थी, जो पहले नहीं थी। 108 कमरा किसी जगह का नाम नहीं, यह एक दरवाजा है। आरव ने नीचे पढ़ा, हर 100 साल में यह दरवाजा 5 लोगों को चुनता है। अगर 5 गायब हो जाएं, तो दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से राघव की आवाज आई, आरव। फिर कबीर की आवाज आई, आरव। फिर मीरा की आवाज आई, आरव। तीनों की आवाजें एक साथ आने लगीं। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे दादा की चेतावनी याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा नाम अभी बाकी है। आरव ने आंखें खोलीं। सामने आईना था। आईने में उसके पीछे 4 दोस्त खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल सामान्य थे। राघव मुस्कुरा रहा था। कबीर हाथ हिला रहा था। मीरा रो रही थी। आरव को लगा कि शायद सब खत्म हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ। उसी पल आईने के अंदर से मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव चीख उठा और पीछे हट गया। तभी आईने पर शब्द उभरे, 5वां कौन? आरव ने अपनी तरफ देखा। उसके हाथ पर लाल रंग का वही निशान बन चुका था जो दरवाजे पर था। वह समझ गया कि आखिरी व्यक्ति वही है। उसने पूरी ताकत से कमरे के बीच रखी पुरानी कुर्सी उठाई और आईने पर दे मारी। आईना टूट गया। उसी क्षण पूरी हवेली में भयानक चीख गूंजी। दीवारें कांपने लगीं। 108 कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से काली धुंध बाहर निकलने लगी। आरव भागा।
इस बार मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। वह हवेली से बाहर निकल गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली से कुछ दूरी पर बेहोश पाया, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह लगातार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, कमरा बंद मत करना, उसे खुला रहने दो। गांव वालों ने जब हवेली जाकर देखा तो कमरा नंबर 108 गायब था। वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात आरव के घर में उसकी दादी को एक आवाज सुनाई दी। आवाज 108वें कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि आरव के कमरे के अंदर से आ रही थी। ठक ठक ठक। दादी ने दरवाजा खोला। अंदर आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, दादी, 100 साल पूरे हो गए। अगले दिन आरव भी गायब था। उसके कमरे की दीवार पर लाल रंग से सिर्फ एक नंबर लिखा था, 108। और आज भी कहा जाता है कि अगर किसी सुनसान हवेली में रात के समय आपको 3 बार दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो दस्तक बाहर से नहीं, 108वें कमरे के अंदर से आ रही हो। और अगर किसी आईने में आपको अपनी परछाई के पीछे कोई छठी परछाई दिखाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद उस वक्त कमरा नंबर 108 आपके घर के अंदर खुल चुका होगा। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो Ghost_Nexus को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम जाएंगे उस जगह जहां रात के 3:17 बजे हर फोन अपने आप बजता है और कॉल करने वाला इंसान 20 साल पहले मर चुका था।